पार भेटने रया। दूब जस जड़ है जो, पात जस फूल जो है जो, सालर जस त्राण है जो, हिमालय में हिमचन तक, गंगा में पानी छन तक। हरेला त्यार मनाते रया, जी रया जागी रया, बची रया। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। तुम जीते रहो, जागरूक बने रहो, हरेले का ये त्यौहार आता जाता रहे। वंश परिवार दूब घास की तरह पनपता रहे, तुम्हें धरती जैसा विस्तार मिले, आकाश की तरह उच्चता प्राप्त हो, सिंह जैसी ताकत मिले और शियार जैसी बुद्धि मिले। हिमालय में बर्फ़ रहने और गंगा जमुना में पानी रहने तक तुम इन संसार में बने रहो। अभी हम सभी ने एक बहुत ही प्यारा गीत सुना। यह गीत उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले पर लोगों द्वारा गाया जाता है। इस गीत के जरिए महिलाएं परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हैं। इस गीत में प्रकृति व मानव के सह अस्तित्व और प्राकृतिक संरक्षण की दिशा की ओर एक समृद्ध विचारधारा भी साफ तौर से झलकती हुई दिखाई देती है। भारत विविधताओं का देश है। भारत देश में नीले आसमान के नीचे कई सारी समृद्ध संस्कृतियां फल फूल रही हैं। भारत की विविधता में कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जो सारे देश को एक साथ जोड़ते हैं। सावन माह में उत्तराखंड राज्य में प्रकृति को समर्पित हरेला त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में ही मनाया जाता है, मगर कुमाऊं क्षेत्र में इसको ज़्यादा मान्यता दी जाती है तथा ये ज़्यादा लोकप्रिय है। उत्तराखंड के निवासी प्राचीन काल से ही प्रकृति के प्रति अपना प्रेम और अपनी जिम्मेदारी बखूबी दर्शाते हुए आए हैं। उत्तराखंड में अनेक लोक पर्वों में जो विशेषताएं मिलती है, उनमें मुख्य बातें इन पर्वों का प्राकृतिक खेतीबाड़ी व पशुओं से जुड़ा होना है। हरेला उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। हरेला को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में मोल संस्कृति और राई सागरन के रूप में मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर कुमाऊं में इसे हरेला के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शिमला क्षेत्रों में इसे हरियाली कहा जाता है। हरेला पर्व का एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। माना जाता है कि लोग अपने खेत की मिट्टी का कुछ हिस्सा लाकर उसमें सभी प्रकार के अनाज के बीज डालते हैं और उसके बाद इस बात का अनुमान लगाते हैं कि इस वर्ष कौन सी फसल अच्छी होगी। आज हम मिलकर उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से ही हरेला के बारे में अधिक जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हरेला त्यौहार मनाने की प्रक्रिया। आज 10 दिन पूरे हो गए हैं। आज हम उसकी गुड़ाई करेंगे और फूल की क्या कहते हैं टहनियों से गुड़ाई करेंगे। फूल की टहनी लगाएंगे उसमें और कलाई वाला जो धागा होता है वो धागे से 3 बार उसको हरेले को बांधेंगे और मंदिर में रख देंगे। पर्व जो है हमारे बुजुर्गों के दिनों से मनाया जाता है। ये हमारे पहाड़ की, ये हमारे उत्तराखंड की जो ये हरे भरे पहाड़ और मैदान दिखते हैं, ये हरियाली का प्रतीक है। ये ये हरियाली का प्रतीक माना जाता है। और इसमें हमारी जो लड़कियां ब्याही है और उनको आशा रहती है मैं अपने मायके हरेले के दिन जाऊंगी और उनको बुलाया जाता है यहाँ पे। और हरेला हम जो है कि 9 दिन पहले बोते हैं। 9 दिन पहले और कई तो 10 दिन भी पहले भी बोते हैं। 9 दिन पहले इसमें हम 5 चीज़ मिक्स करते हैं। मांस हो गया और ये सोयाबीन हो गया और ये गहत हो गया और मक्का हो गया और एक कोई भी आइटम और मिलाते हैं। 5 आइटम मिला के ये हरेला पर्व मनाते हैं। और इसमें हम त्यौहार बनाते हैं क्योंकि पहाड़ों में जो होता है कभी भी ऐसे त्यौहार के मौके में ही त्यौहार को ये बनाया जाता है, नहीं तो जो है कि वही हमारी सूखी रोटी रहती है पहाड़ों में। इस वजह से हम जो है कि उस दिन हमारी लड़कियां भी मायके में आती हैं और सब पूरा परिवार भरपूर परिवार जो है कि हरेले का पर्व पूजते हैं। हरेला की विधि 9 दिन पहले से बनाया जाती है। ये काटा जाता है। फिर इस हरेला काटने के बाद परिवार में सब परिवार को सिर पूजा जाता है और पेड़ पौधा लगाया जाता है उसी दिन।
त्योहार बनाया जाता है। घर में पूरी पकवान अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के चीज़ों में बनाया जाती है। हाँ, तो इस तरह बनता है हरेला का त्यौहार। हरेला पर्व से 9 दिन पहले ही बनाया जाता है। इसे बोने के लिए साफ मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जो खेत से निकालकर सुखाई जाती है और छानकर तीमल के पत्तों की टोकरियों में जमा की जाती है। लेकिन आज के समय में तीमल के पत्तों की जगह प्लास्टिक की टोकरियों का ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद 5 या 7 अनाज जैसे मक्का, धान, तिल, भट, जौ और गहत डालकर उसे सींचा जाता है। यह तो थी हरेला त्यौहार मनाने की प्रक्रिया। चलिए अब जानते हैं कुछ अन्य लोगों से कि आखिरकार क्यों मनाया जाता है हरेला, क्या है इसके पीछे की कहानी। सब जगह हरियाली हरियाली फैली रहती है, इसलिए हम हरेला बनाते हैं। और वैसे सावन का महीना जो होता है वो धर्मात्मा महीना होता है और उसमें पूजा पाठ, शिव पूजाएँ, पाठ की पूजाएँ बहुत होती हैं। 11 दिन का, 9 दिन का या 7 दिन का हरेला बनाते हैं। कैसे बोलते हैं? तीमल के पत्तों से ये दुनिया बनाई जाती है। दूनी बोलना नहीं थे, तिमला पात। तो उनकी दूनी बना के क्या 5 बार मिट्टी, 5 ही अनाज, 5 ही तह में बोया जाता है। 5 तह जब लगाई तो 5 तह में ये बोई जाए। एक बार मिट्टी डालेंगे, फिर अनाज डालेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, फिर अनाज डालेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, फिर अनाज। 5 तहों में बोया जाता है। इसमें क्या क्या? जौ, गेहूँ, धान, सरसों और तिल, ये 5 अनाज या 7 अनाज। 7 में कौन कौन से हैं? गेहूँ, जौ, धान, सरसों, मांस, तिल और चना। ये मक्का सबसे बढ़िया। इसमें मक्का का दाने का ये पत्ते बनते हैं, बहुत अच्छे पत्ते। सबसे बढ़िया हरेला मक्का के ही पत्तों से अच्छा दिखता है। बाकी तो सब पतले पतले होते हैं। मक्का के पत्ते चौड़े और ऊंचे भी हो जाते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी? ये तो हमारा थोड़ा कम हो रहा है। ऊंचाई कम से कम 1 फीट से ऊपर 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। लोगों की मान्यता है कि घर पे बोए जाने वाला हरेला जितना बड़ा होगा उतना ही पहाड़ के लोगों को अपनी फसल में बढ़ोतरी या फ़ायदा होते हुए दिखाई देगा। हरेला त्यौहार सिर्फ राज्य का त्यौहार ना होकर पूरे विश्व का त्यौहार है, क्योंकि यह प्रकृति को समर्पित त्यौहार है और प्रकृति ने हम सभी को बराबर के लाभ दिए हैं। यह सिर्फ एक राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का कर्तव्य है कि हम सभी इस प्रकृति को बचाएं। इसकी शुरुआत हम छोटे से कदम से कर सकते हैं। वह कदम यह है कि पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें।